दोस्तों, मनुष्य के शरीर में यानी प्राणी मात्र के शरीर में, इंसानों के शरीर में कुल मिलाकर 10 द्वार होते हैं। 10 द्वारों में अगर हम लोग गिनती करें तो 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 2 होते हैं मलमूत्र के द्वार। ये 9 द्वार जो होते हैं, ये 9 के 9 द्वार बहिर्मुखी होते हैं, यानी इनका मुंह बाहर की तरफ होता है। और एक होता है 10वां द्वार, जिसको अंतर्मुखी द्वार कहते हैं, यानी जिस द्वार के थ्रू इंसान अपने अंदर जा सकता है। यानी वो कहते हैं ना कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अगर उसकी जानकारी चाहिए तो फिर 10वां द्वार का खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है तो गुरु की उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, गुरु की सख्त आवश्यकता होती है। तो 10वां द्वार इंसान अगर कोशिश करे हठयोग से भी, तो भी कलयुग में तो वो संभव लगता नहीं है, उसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ये 10वां द्वार होता है दोस्तों, जहाँ आज्ञा चक्र जिसे हम लोग कहते हैं, यानी आज्ञा चक्र के नाम से जिस जगह को जानते हैं, यानी आँखों की दोनों बाहों के बीच में, या जनरली महिलाएं जहाँ बिंदी लगाती है वहाँ पे, जब वो 10वां द्वार अगर खुल जाता है तो इंसान का ईश्वर से जीते जी साक्षात्कार हो जाता है। यानी जीते जी हम लोग ईश्वर को मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी 10वें द्वार से होकर ही सहस्त्रार तक जाना होता है। जब तक वो 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक मोक्ष भी एक कल्पना मात्र ही है। तो दोस्तों, 10वां द्वार इंसान के लिए खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के जीवन का उद्देश्य सिर्फ मोक्ष पाना ही है, और मोक्ष पाने के लिए 10वें द्वार का खुलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 10वां द्वार जो होता है, एक्चुअली ऐसे कहते हैं कि पलक झपकते ही ईश्वर से मिलना हो जाता है। और जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता तब तक हम लोग इस प्रकृति का रहस्य नहीं समझ पाते। यानी भूत भविष्य की जो बातें होती थी, पहले कहा जाता था कि भूत और भविष्य अनलिमिटेड देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो 10वें द्वार के बिना संभव नहीं है। और 10वां द्वार खुल जाने के बाद, चूँकि पूरा ब्रह्मांड मानव में है, पिंड में है, और जो पिंड में है वही सारा हम लोग ब्रह्मांड में देख पा रहे हैं। यानी हमारे अंदर से जो जनित है, अंदर का जो क्रिएशन है, वही बाहर रूप लेकर के हमारे सामने भौतिक रूप में प्रकट होता है। तो 10वां द्वार जब तक नहीं खुले तब तक प्रकृति का रहस्य नहीं जाना जा सकता। और जब प्रकृति का रहस्य इंसान समझ जाता है तो भूत और भविष्य उसके लिए शून्य हो जाता है, क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड ही पिंड में है तो समय का कोई महत्व नहीं, स्थान का कोई महत्व नहीं। इसके लिए 10वां द्वार खोलना ज़रूरी है, और 10वें द्वार के लिए खोलने के लिए एक सक्षम गुरु का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, गुरु आज के टाइम में जो स्वयंभू गुरु हैं, जो अपने आप को गुरु मान बैठे हैं या जा बैठे हैं किसी मठ में, बन गए मठाधीश, या फिर जो भी, अब उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर वो सक्षम है तो ही आपका 10वां द्वार खुल पाएगा, नहीं तो नहीं खुल पाएगा।